हेलो हेलो एवरीवन। आज हम सीबीएसई क्लास 12th के टर्म फर्स्ट के 6 चैप्टर, जैसा कि आप देख सकते हैं 6 यूनिट 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स के सभी टॉपिक्स का क्विक रिवीजन करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि कौन से टॉपिक इसमें आ सकते हैं। तो महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे हम सबसे पहले जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक इसमें आ सकते हैं। इसमें पहला टॉपिक होगा मोटर फिटनेस टेस्ट। इसमें मोटर फिटनेस टेस्ट में 7 टेस्ट इंक्लूडेड हैं। हम उन टेस्ट को समझ लेंगे, उनका प्रोसीजर, उसका पर्पस, क्या पर्पस है इस टेस्ट का। इसके बाद देखिए जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट ये सिलेबस से हट चुका है तो उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, जिसमें हार्वर्ड टेस्ट, रॉकफोर्ड टेस्ट, शॉर्ट ड्यूरेशन जो इंडेक्स बनेगी शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट की और लॉन्ग ड्यूरेशन, ये दोनों हैं। ये हम अभी डिस्कशन करके आपको समझाएंगे। और लास्ट में इसमें है रिकी जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट। देख सकते हैं आप रिकी जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट। इसमें 6 टेस्ट हैं। रिकी जोन्स ने सीनियर सिटीजन यानी जो 60 साल के व्यक्ति हैं, 60 साल से ज़्यादा वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए एक टेस्ट बना जिसका नाम है रिकी जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट। तो हम सबसे पहले पहुँचते हैं इसमें फर्स्ट टॉपिक, जबकि आपको पता है फर्स्ट टॉपिक का नाम है मोटर फिटनेस टेस्ट। मोटर फिटनेस टेस्ट का एक नाम और है खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस टेस्ट। खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस टेस्ट देख सकते हैं। एक नाम और भी है इसका, जिसको हम बैटरी टेस्ट के नाम पे जानते हैं। इसमें वेरियस जो कंपोनेंट्स है फिजिकल हेल्थ यानी फिजिकल फिटनेस के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। उन 5 कंपोनेंट में जैसे स्पीड है, स्ट्रेंथ है, इंडोरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है। ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं और यही 5 कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए ये मोटर फिटनेस टेस्ट बनाया गया। आपसे पूछेगा ये मोटर फिटनेस टेस्ट का क्या काम है, तो वो देखा जाए तो आपकी फिटनेस को चेक करना, फिजिकल फिटनेस को चेक करना, आपकी एबिलिटी को चेक करने के लिए टेस्ट है। अब पहले टेस्ट की तरफ जाएंगे। जो पहला टेस्ट है 50 मीटर स्प्रिंट, इसको स्टैंडिंग स्टार्ट के थ्रू हमको करना है। तो इसका पर्पस क्या है, आपसे पूछेगा क्या 50 मीटर का क्या पर्पस है इस टेस्ट का। तो इस टेस्ट का पर्पस है द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट टू डिटरमाइन एक्सेलरेशन एंड स्पीड। एक्सेलरेशन का मतलब होता है तुरंत वृद्धि होना, स्पीड में वृद्धि होना, स्पीड को चेक करना। किसी पर्सन की स्पीड को चेक करना है तो हम क्या करेंगे 50 मीटर रन के थ्रू हम उसकी स्पीड को चेक कर सकते हैं। और एक्सेलरेशन का मतलब त्वरित वृद्धि, यानी हम जब स्पीड में जाते हैं तो धीरे धीरे अपनी गति में वृद्धि करते हैं, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। स्पीड का मतलब आप सब समझते हैं, कम समय लेते हुए मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना, वो स्पीड होती है। अब इस टेस्ट के लिए हमें क्या चाहिए, नॉर्मली हमें चाहिए कोड चाहिए, एक स्टॉप वॉच चाहिए, कोन मार्कर्स चाहिए, फ्लैट सरफेस चाहिए, फ्लैट क्लीन सरफेस चाहिए, कम से कम 70 मीटर चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट आप कोई प्लेयर 50 मीटर के बाद रुक नहीं जाएगा तो थोड़ी बॉडी उसकी एक्सेलरेट करेगी। उसको कंट्रोल करने के लिए 20 मीटर एक्स्ट्रा चाहिए, तो 70 मीटर ट्रैक चाहिए। नॉर्मली इसमें क्वेश्चन पूछेंगे आपसे तो यही पर्पज़ से पूछ सकता है। और ये जो टेस्ट है इसमें एक्सीलेंट टाइमिंग पूछ सकता है। एक्सीलेंट टाइमिंग 7 सेकेंड है बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए है 8 सेकेंड। अब नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो टेस्ट है इसमें देखिए 600 मीटर वॉक एंड रन टेस्ट। इसका पर्पस क्या है, दिस टेस्ट टू मेजर कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। ये टेस्ट किसके लिए है, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को नापता है, जिसमें आपको क्या कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी। एक ट्रैक चाहिए, मार्किंग कोन्स चाहिए, रिकॉर्डिंग सीट चाहिए, स्टॉप वॉच। ये नॉर्मली सब में यूज़ होने वाले हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। रिकॉर्डिंग सीट सब में चाहिए, पेन भी चाहिए, एक स्टॉप वॉच भी चाहिए। अब इसमें क्या है, इसका पर्पस मेन पे है। कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस का मतलब हृदय क्षमता को मेजर करना। एंडोरेंस का मतलब है किसी एक्टिविटी को लॉन्ग पीरियड तक सस्टेन कर ले जाना, यानी लॉन्ग पीरियड तक परफॉर्म करना, ये एंडोरेंस होती है और ये हृदय क्षमता से रिलेटेड है। ये सेकंड टेस्ट है। थर्ड टेस्ट की तरफ जाएंगे। टेस्ट में है सिट एंड रीच टेस्ट। सिट एंड रीच टेस्ट का पर्पस क्या है, टू मेजर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोअर बैक यानी वेट से नीचे का एरिया, इस वेट से नीचे का एरिया को नापते हैं। इसमें एक बॉक्स होता है और उसमें हम पैरों को इस तरीके से फिक्स करते हैं और हाथों को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो जितना आगे की तरफ जाएगा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एक्सीलेंट टाइमिंग है वो 10 इंचेस है, यानी 10 इंच तक ये अगर आगे चला जाता है कोई भी व्यक्ति तो वो देखा जाए तो एक्सीलेंट है, यानी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सीलेंट लेवल पे है। इस तरीके से आप देख सकते हैं सिट और रीच का जो आपसे पूछेगा पर्पस, तो पर्पस क्या है, टू मेजर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोअर बैक। ठीक है, बस सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे नॉर्मली।
अब इसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे जब हम, तो नेक्स्ट है पार्शियल कलब टेस्ट। पार्शियल कलब टेस्ट, इसमें आंशिक रूप से, पार्शियल का मतलब होता है आंशिक रूप से कलब करना। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये पहली पोजीशन होगी और ये दूसरी पोजीशन होगी। अब इसमें पूछा जाएगा कि पर्पस क्या है इस टेस्ट का, तो आप देख सकते हैं एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस को चेक करने के लिए टेस्ट है। यानी जो हमारे स्टमक हैं, यहाँ की मसल्स जो हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं इनकी स्ट्रेंथ और इंडोरेंस को चेक करने का ये तरीका होता है। पार्शियल कलब के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं कि उनके एब्डोमिनल स्ट्रेंथ और इंडोरेंस को चेक कर सकते हैं। टू चेक एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन बैक सपोर्ट एंड कोर स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट इसमें जो 5 आपका टेस्ट आइटम है वो पुशअप्स, बॉयज़ के लिए पुशअप्स हैं और मॉडिफाइड पुशअप्स गर्ल्स के लिए हैं। अब पुशअप्स में क्या होता है, नॉर्मली पुशअप्स में आप इस तरीके से अपने देखा जाए तो टूल्स पे अपनी बॉडी को, यहाँ पे लोअर बॉडी को बैलेंस करना है, अपर बॉडी को आपको हैंड्स पे और नीचे तक जाना है और फिर ऊपर की तक आना है इस तरीके से, और 90 डिग्री का एंगल हाथों पे इस तरीके का बने। और गर्ल्स में क्या है, यानी मॉडिफाइड पुशअप्स में क्या है, यहाँ पे नी रेस्ट पोजीशन में हो जाएगी। नी जो है वो रेस्ट पोजीशन, देखिए लाइक दिस, इस तरीके से रेस्ट पोजीशन, और फिर नीचे तक जाना, फिर ऊपर तक आना है इस तरीके से। ये जो है एक्सीलेंट है 60+ और गर्ल्स में है 50+, ठीक है। एक्सीलेंट पुशअप्स बोल सकते हैं इनका होगा। अब इसका पर्पस क्या है, टू मेजर अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस। अपर बॉडी यानी ऊपरी भाग की स्ट्रेंथ और इंडोरेंस को चेक करने की ये टेस्ट है। तो टू टेस्ट एंड मेजर अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस, अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस के लिए टेस्ट है। अब नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो है आपका टेस्ट है वो है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, यानी अपनी अवस्था में खड़े होकर जंप करना। अब इसमें पर्पस क्या है इस टेस्ट का, दिस टेस्ट इज टू चेक एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ ऑफ लेग मसल्स की एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए टेस्ट है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप देख सकते हैं आप, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम दूरी तक कूदना होता है स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होके। अब यहाँ पे देखिएगा इसमें एक्सीलेंट है, यहाँ पे देख लेंगे 9 फीट 10 इंचेस और गर्ल्स में है 8 फीट 2 इंचेस। नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका लास्ट वाला टेस्ट, मोटर फिटनेस टेस्ट का शटल रन 4x10। और 4x10 में करना क्या होता है, 2 लाइन्स होती हैं, 2 लाइन्स के बीच की दूरी 10 मीटर होती है। तो मान लीजिए ये 10 मीटर ये है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है। और यहाँ पे होता क्या है, 2 कोन्स रखे जाते हैं और दोनों कोन्स को पहले एक स्पोर्ट पर्सन या एक स्टूडेंट लेके आता है, फिर वापस इसी जो स्टार्टिंग लाइन है वहाँ पे रखता है, फिर दोबारा से जाता है और फिर वापस लेके आता है। यानी कि यहाँ पे वो 4 राउंड रन करता है, यानी 40 मीटर वो रन करता है। तो इस टेस्ट का पर्पस क्या है, तो इसका मेन पर्पस है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी जानना या एजिलिटी को जानना, ठीक है। बेस्ट है इसमें चेक करने का कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का। अब यहाँ पे देखिएगा एक्सीलेंट टाइमिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 सेकेंड है बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए है 10.5 सेकेंड। लाइक दिस, देखिए इस तरीके से ये रन करके गया, फिर वापस यहाँ पे आया, फिर जाएगा, फिर वापस फिर जाएगा, फिर वापस आएगा। इस तरीके से पहले वो जाएगा, एक कोन लेके आएगा, वापस आएगा, कोन लेके यहाँ पे फिर रख देगा, फिर इसके बाद फिर जाएगा और फिर वापस होगा। तो इसीलिए लिखा है 4x10 मीटर। यहाँ आप देख सकते हैं 4x10 मीटर शटल रन है ना, शटल रन 4x10 मीटर। ये कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी के लिए इसका पर्पस क्या है, कोऑर्डिनेशन डायरेक्शन को जानने का, या फिर एबिलिटी टू चेंज डायरेक्शन चेंज करने की जो एबिलिटी है वो चेक करने का। अब इसके बाद बैरो टेस्ट है नहीं हमारे सिलेबस में, इस बार हट गया है। तो इसके बाद हम जब नेक्स्ट पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस में हम हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, पहला इसमें हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है। अब इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हार्वर्ड टेस्ट को किसी और नाम से जानते हैं, एरोबिक फिटनेस टेस्ट के नाम से जानते हैं। नाम से इसका नाम है एरोबिक फिटनेस टेस्ट। और इसको बनाया किसने था, ब्रोहा ने, और 1943 में 1943 में इसको बनाया। आपसे पूछेगा जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है ये टेस्ट का क्या पर्पस है, तो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को जानने के लिए हम ये टेस्ट का यूज़ करते हैं। और इसका एक नाम क्या है, एरोबिक फिटनेस। और इसको डेवलप किया ब्रोहा ने 1943 में। और इसमें अब रिक्वायरमेंट क्या होगी, एक बॉक्स चाहिए जिसकी ऊंचाई 20 इंचेस होती है अगर वो मेन है, हाइट होती है 20 इंचेस, ठीक है, और अगर वो मेन है तो 16 इंचेस।
बहुत बार पूछा गया है बॉक्स की ऊंचाई कितनी होती है मैनुअल मंथ के लिए। अब इसमें देखिए यहाँ पे स्टेपिंग है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्टेपिंग करना है। मान लीजिए आप स्टेपिंग 5 मिनट्स करते हैं तो 5 मिनट्स के बाद आपका हार्ट बीट लिया जाता है और हार्ट बीट को लिखा जाता है। किस तरीके से आप देख सकते हैं 3 टाइम में। अगर 3 टाइम का टोटल करके यानी पहले 19 का मतलब 5 मिनट उसने ये स्टेपिंग की, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किया। फिर जो फॉर्मूला यहाँ पे थे 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन 5 मिनट है और 5 मिनट को हम अगर सेकंड्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये होगा 300 सेकंड्स। तो यहाँ पे 300 सेकंड्स ये लिखा है। इसके बाद 2 फॉर्मूले में है जैसा कि आप देख सकते हो और 240 240 यहाँ पे टोटल हार्ट बीट 3 टाइम आपको काउंट करनी है। ठीक है, सम ऑफ हार्ट बीट ये फॉर्मूले में देख सकते हैं आप इंडेक्स के। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आया 62.5। अब 62.5 किसका है, वो ये फीमेल थी तो 62.5 आएगा यहाँ पे एवरेज में। इसी तरह से ये हार्वर्ड स्टेप टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो हार्ट बीट आपको लेनी है, टाइमिंग जो उसमें होती है 1 मिनट से लेके 1.5 मिनट के बीच, 2 मिनट से लेके 2.5 मिनट के बीच और 3 मिनट से लेके 3.5 मिनट्स के बीच। यानी हार्ट बीट यानी टेस्ट कंप्लीट होने के 1 मिनट से 1.5 मिनट के बीच लेना है। दूसरा जो हमको हार्ट बीट लेना है तो यहाँ पे हार्ट बीट इन्होंने ले ली है और 90 80 और 70 लिया और इसको टोटल किया 240। तो यहाँ फार्मूले में लिखा है 240। आप इसको एक बार देख लेंगे तो समझ में आएगा ये क्या फार्मूला है। इसके बाद देखिए इसको कुछ एडवांटेज कभी कभी पूछ भी लेते हैं। एडवांटेज क्या है, देखिए अब रिक्वायरमेंट बहुत ही कम लगता है इसमें। ठीक है, मिनिमम चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है इसमें और सिंपल टेस्ट है, कंडक्ट करना आसान है। कभी कभी क्या होता है इसके डिसएडवांटेज में, अब कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा लंबा है तो उसके लिए ये जो टेस्ट है बहुत आसान होने वाला है और छोटे वाले व्यक्ति को, शॉर्ट जो व्यक्ति है उसके लिए कठिन है। कहीं कहीं वेट का भी होता है, अगर कोई बहुत ज़्यादा वेट ज़्यादा है तो ये टेस्ट करने में उसको दिक्कत है। तो इस तरीके से कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इस टेस्ट के। अब ड्रॉप पॉट 1 मील की बात करें, 1 मील का मतलब होता है 1609 मीटर, यानी लगभग 1.5 किलोमीटर। 1 किलोमीटर 600 मीटर का ये दौड़ होती है। इसमें कंडक्ट क्या करना होता है, इसका मकसद क्या होता है, VO2 मैक्स जानना, यानी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को जानना होता है। ठीक है, इसलिए 1 मील वॉक कराया जाता है। अब वॉक होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, ECG या EEG के थ्रू भी हम कार्डियो हृदय क्षमता देख सकते हैं। हृदय क्षमता या हार्ट रेट देख सकते हैं। ये हृदय क्षमता का मतलब हार्ट रेट से है मेरा। इसको रिकॉर्ड करके हम इस फार्मूले से, जहाँ पे आप देख सकते हैं 132.853 माइनस ब्रैकेट के अंदर 0.0769 डिवाइड बाय बॉडी वेट, फिर माइनस, इस तरीके से ये पूरा फार्मूला। अब यहाँ पे जो मेल के लिए 1 लिखा है और फीमेल के लिए 0 लिखा है, तो जहाँ पे फीमेल वाला यहाँ पे जेंडर यहाँ 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा फॉर्मूले में। फॉर्मूला एक बार जरूर याद कर लीजिएगा, VO2 मैक्स मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालने का ये फार्मूला है। इसमें भी आप देख सकते हैं नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज में, और आसानी से ये हो जाने वाला टेस्ट है। डिसएडवांटेज यही समझ लीजिए कि अगर इसको और अच्छे से करना है तो स्पेसिफिक फैकल्टीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ शॉर्ट टर्म का मैंने अभी बताया था आपको, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म में जो है हार्ट बीट जो ली जाती है, यहाँ पे आप देखिए जो लॉन्ग टर्म में ली जाती है उसमें सम ऑफ हार्ट बीट यानी 3 बार ली जाती है टेस्ट कंप्लीट होने के बाद। और शॉर्ट टर्म में क्या है कि टेस्ट में एक ही बार, लेकिन बस फॉर्मूले में चेंजेस क्या है, 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन 5.5 यहाँ पे शॉर्ट टर्म में है। तो यहाँ पे क्या था 2 था। हार्वर्ड स्टेप में ये लॉन्ग टर्म यूज़ होता है। शॉर्ट टर्म आपके क्वेश्चन पेपर में अगर दिया होगा शॉर्ट टर्म फिटनेस इंडेक्स स्कोर निकालिए तो आप इससे निकालेंगे, इस फार्मूले से। फार्मूला आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। अब लास्ट वाला जो टॉपिक था रिकी एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट, इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है रिकी एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट को कब डेवलप किया गया है, तो 2001 में डेवलप किया है, 2001 में इसको डेवलप किया गया। ये सीनियर सिटीजन के अकॉर्डिंग उनकी फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेंथ को जानने के लिए टेस्ट था। अब देखिए हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से टेस्ट हैं, जैसे चेयर स्टैंड टेस्ट। चेयर स्टैंड, ये चेयर होगी, चेयर में जो ऊंचाई होगी वो 44 सेंटीमीटर होगी। एक स्टॉप वॉच होगी और लगातार 30 सेकंड तक ये टेस्ट परफॉर्म करना है, यानी बैठना है और खड़े होना है। 30 सेकंड का ये टेस्ट है। और इस टेस्ट के बाद आप इसका जो मेन पर्पस क्या है, पर्पस है लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को जानना। लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को जानने के लिए टेस्ट है इस चेयर स्टैंड टेस्ट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ रीडिंग है, जैसे मान लीजिए किसी का 14 आया और वो 60 से 64 ईयर्स के है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
या यहाँ से अगर इस तरीके से एवरेज निकाल, एवरेज 14 से 19 आया तो इस तरीके से हम एवरेज में रहेंगे, और अगर 19 से ज़्यादा आया उसका तो वो एबव एवरेज है। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। आर्म कर्ल टेस्ट, दूसरा टेस्ट है आर्म कर्ल टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, आर्म को कर्ल करते हैं यानी मुड़ाते हैं, मोड़ते हैं, और इसमें वेट भी लेते हैं 5 पाउंड और 8 पाउंड। 8 पाउंड किसके लिए है, 8 पाउंड मेन के लिए है, और 5 पाउंड किसके लिए है, वुमेन्स के लिए। ये टेस्ट का जो पर्पस है, क्या करते हैं, हम सीनियर सिटीजन को एक चेयर पे बैठाते हैं, जैसा कि आपको पता है चेयर की ऊंचाई 44 सेंटीमीटर, और इसमें वेट देते हैं हाथ में, और इसके बाद 30 सेकंड तक लगातार वो कर्ल करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम ड्यूरेशन 30 सेकंड्स है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी ने 22 कर्ल किए हैं और 60-64 के बीच में है और वो मेन है, तो वो एबव एवरेज है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं कि अगर 22 कर सकता है, 22 किसी ने मैन ने किया है, तो वो किस कैटेगरी में है, तो एबव एवरेज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, नेक्स्ट टेस्ट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट टेस्ट है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। चेयर सिट एंड रीच टेस्ट का पर्पस क्या है, लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को नापना। अब इसमें क्या करते हैं, चेयर लेते हैं, चेयर में तो फोल्ड इस तरीके से एक स्ट्रेट करते हैं और उसको छूने की कोशिश करते हैं। जो चेयर सिट एंड रीच टेस्ट है उसमें हाइट कितनी होती है चेयर की, 44 सेंटीमीटर पे। अब यहाँ पे चेयर पे बैठ जाना और टच करने की कोशिश करना है, ठीक है। इस तरीके से टेस्ट है। अब इसका पर्पस क्या है, लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करना, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको, इसमें मान लीजिए किसी ने पूरा टच कर लिया है, 4 पे है, तो अबव एवरेज है। किसी ने यानी 60 से 64, अगर किसी का नहीं टच कर पाता है, माइनस में रह जाता है, -2.5, तो बिलो एवरेज है। इसी तरह ये माइनस लिखा और इधर जो है प्लस में फिर माइनस में। यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए इसने टच नहीं कर पाया, ये कुछ दूरी पर रह जाता है, तो इसका हम माइनस लिखेंगे। अगर ये ज़्यादा चला जाता है या टच कर लेता है तो प्लस के साथ रीडिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस में है और प्लस का मतलब यहाँ पे प्लस का साइन वो आपको पता चल जाएगा। जब यहाँ पे अगर 2 लिखा है तो ये प्लस का साइन है, और माइनस है तो आप समझ जाएंगे यहाँ माइनस है। नेक्स्ट की तरफ जाएंगे, बैक स्ट्रेच टेस्ट। बैक स्ट्रेच टेस्ट जो है वो देख सकते हैं अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, अब शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए टेस्ट है। बैक स्ट्रेच टेस्ट में क्या करते हैं, दोनों हाथों को इस तरीके से ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। अब इसके लिए अगर वो ज्वाइन कर लेता है अगर, तो फिर ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे एवरेज में अगर ज्वाइन करो, अगर नहीं ज्वाइन कर पाता है तो उसके लिए भी कुछ बताया गया है कि एवरेज में है या बिलो एवरेज में है। तो ये कुल मिला के फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने का तरीका है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टेस्ट है इसमें 8 फुट अप एंड गो। अब यहाँ पे देखिए एक चेयर होगा, चेयर में एक सीनियर सिटीजन बैठा होगा और टर्न करके फिर बैठ जाएगा, ठीक है। इस तरीके के जो टेस्ट होते हैं इसमें आप देख सकते हैं चेयर की ज़रूरत होती है, और एक 8 फीट पे उसको वॉक करना होता है, और एक मार्क लगा होता है, और मार्क को टर्न करके वापस वहाँ पे बैठ जाता है। तो जैसे कि गो का होगा साउंड, वो रन करना या वॉक करना जैसे भी चाहे वो वैसे टर्न करके वहाँ पे बैठ जाए, और इस तरीके से उसकी टाइमिंग लिख ली जाती है। और यहाँ पे देखिए इसके बाद देखिए 6 मिनट वॉक टेस्ट। 6 मिनट वॉक टेस्ट का मेन पर्पस क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एरोबिक फिटनेस जानना या एरोबिक इंडोरेंस को जानना। किसी सीनियर सिटीजन का आपसे पर्पस पूछिएगा 6 मिनट वॉक टेस्ट का, तो क्या पर्पस है, एरोबिक इंडोरेंस किसी सीनियर सिटीजन का जानना या फिर एरोबिक फिटनेस को जानना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एरोबिक फिटनेस कैसे जानना है, तो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा 50 यार्ड में, ठीक है। 50 यार्ड एक बनाना पड़ेगा जिसमें 5 मीटर का इस तरीके से, और फिर इसके बाद जब 20 के बाद 25, यहाँ पे आप समझिएगा 25, 30, फिर इस तरीके से एक बना देना है ट्रैक, ठीक है। और इसके बाद 6 मिनट तक उसको वॉक कराना है। मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन इस तरीके से वॉक करते हुए यहाँ तक पहुँचा, फिर इसके बाद फिर एक राउंड ले लेता है, 2 राउंड हो गए, तो 50-50 100 यार्ड। अगर मान लीजिए वहाँ तो यहाँ तक बचता है, तो यहाँ पे 105 105 यार्ड वो चल के आया। इसी तरह जैसे मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन 6 मिनट में कुल यहाँ से चलने के बाद और यहाँ तक रुक गया, यानी 50, 10, 60, यहाँ तक रुका तो 60, इस तरीके से। इसलिए यहाँ पे बीच बीच में ब्रेक यानी पे एक मार्क दे दिया गया है। ये एक टेस्ट है और ये लास्ट टेस्ट है। इस तरीके से सीनियर सिटीजन टेस्ट फिनिश होता है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम जो लास्ट टॉपिक है बायोमैकेनिक्स, उसके क्विक रिविजन को समझेंगे। ओके, थैंक यू।